नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दुनिया में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो सच में आपको इंस्पिरेशन देती है, लेकिन कहानी कहानी होती है। न उसने नाम पूछा न दाम लिया, बस मेरी माँ बनने की राह आसान कर दी। शिवानी 29 साल की पेशे से टीचर और जिससे बेहद संवेदनशील महिला। शादी को 3 साल हुए थे। पति राहुल एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे और अक्सर बाहर प्रोजेक्ट पर रहते थे। शिवानी 7वें महीने की गर्भवती थी जब डॉक्टर ने कहा, अब आपको आराम की ज़रूरत है, बेहतर होगा आप मायके चले जाएं। माँ बाप पंजाब में रहते थे। राहुल उस वक्त चेन्नई में थे। राहुल ने फौरन अपने छोटे भाई आरव से कहा कि वो शिवानी को स्टेशन छोड़ दे। शिवानी भारी बैग और सूजन भरे पाँवों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट थी। आरव ने कहा, भाभी मैं जरा ऑफिस का ज़रूरी मेल कर आता हूँ, लौटता हूँ, तब तक आप बैठिए। वो गया और फिर लौट कर कभी नहीं आया। अभी भाग 2 उसका मतलब आगे की कहानी मैं कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार और वो पहली मुलाकात। स्टेशन शिवानी स्टेशन की बेंच पर बैठी थी। प्यास लगी थी, पीठ दर्द कर रही थी और हर बीतता मिनट उसके असहाय बना रहा था। तभी उसकी नज़र एक दुबले पतले बूढ़े कुली पर पड़ी और उसकी उम्र 65 से ऊपर रही होगी। सिर पर सफ़ेद टोपी, एक कटी कमीज और आंखों में भूख और इज्जत दोनों की झलक थी। कभी कभी इंसान इतने मजबूर होते हैं कि अपने घर को चलाने के लिए उसको कुछ भी करना पड़ता है। शिवानी ने इशारा किया, बाबा सामान रखवाना है ट्रेन में, प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। बूढ़े ने आंखें झुका कर कहा, ठीक है बेटी, 15 रुपये दे देना, पर शाम की रोटी हो जाएगी। शिवानी ने सहमति से सिर हिलाया। अभी आगे और भी एक कहानी कि जब ज़रूरत और सेवा एक साथ दौड़े तब क्या होता है। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन आने की घोषणा हुई, लेकिन कुली कहीं नहीं दिखा। शिवानी ने बेचैनी से चारों ओर देखा। अब रात के 12:30 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म सुनसान होने लगा था। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मोबाइल में डूबे थे, लेकिन उनकी आंखें बस उस कुली को खोज रही थी। तभी दूर से वह हाँफता हुआ दिखाई दिया, सांस तेज, पसीना छलकता हुआ, पर हाथ में बंधा गमछा और आंखों में वही दयालु संकल्प। उसने कहा, बिटिया चिंता ना कर, हम चढ़ा देंगे ट्रेन में। अभी आगे क्या होता है कि जब आखिरी वक्त में सब कुछ बदल गया, क्या होता है वो देखिए। शिवानी के पांव भारी हो चुके थे। ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले घोषणा हुई, आपकी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जाएगी। अब उन्हें पुल पार कर जाना था। 3 बैग, भारी पेट और एक बूढ़ा आदमी। सामने सीढ़ी और पीछे ट्रेन की सीढ़ी। शिवानी ने कहा, बाबा रहने दो, मैं किसी और को देख लूँगी। पर बूढ़ा सुन नहीं रखता। सारा सामान एक एक कर उठाया और कांपते पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी आगे एक कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है कि वो पल जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। कि ट्रेन चलने लगी थी। शिवानी ने दौड़ते हुए अपना कोट ढूंढा। रोशनी नहीं थी, शोर नहीं था, पर भीतर एक जंग सी चल रही थी। शिवानी चढ़ गई, दरवाजे पर खड़ी थी और तभी वो बूढ़ा कुली
दौड़ते हुए आया। एक बैग कोच के पायदान पर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें अब भी दौड़ रही थी और शिवानी कांपते हाथों से जेब से 10-5 रुपये निकालने लगी, पर वो हाथ बहुत दूर जा चुका था। वो ट्रेन से पीछे खड़ा बस हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। अभी कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर कि दिल का कर्ज जेब से नहीं उतरता। शिवानी की आंखें भर आई। एक अजनबी जिसने ना नाम पूछा ना पैसा मांगा, सिर्फ सेवा दी और चला गया। शिवानी दिल्ली पहुंच गई। कुछ महीने बाद एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा करुण, उस भाव के नाम पर जो उस रात उससे मिला था। फिर आगे कहानी और मोड़ में आ जाती है कि खोज जो कभी पूरी नहीं हुई। डिलीवरी के बाद शिवानी कई बार स्टेशन गई, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। बाबा कहाँ मिलेंगे किसी को पता नहीं। ऐसे तो कई कुली हैं बहन जी, पर जो आप कह रही हो वैसा कोई बूढ़ा नहीं दिखता। वो कुली, वो करुणा, वो निस्वार्थ मदद, सब अब बस याद में रह गए। अभी आगे कहानी एक और मोड़ पर चली जाती है। एक माँ की नई पहचान। आज जो शिवानी एक NGO चलाती है, उसका नाम है करुण फाउंडेशन, जो स्टेशन पर बुजुर्ग, कुलियों और असहायों के लिए भोजन, दवाइयाँ और गर्म कपड़े मुहैया कराता है। कभी पूछता है कि ये सब क्यों, तो शिवानी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, कभी एक बूढ़े आदमी ने बिना कुछ मांगे मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। अब मैं उस एहसान को हर दिन किसी न किसी पर लुटा रही हूँ। अंतिम जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसानियत की रूह तक जाए, हर मदद पैसों से नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं जो हमें सिखा जाते हैं कि इंसानियत की सबसे सुंदर भाषा निस्वार्थता होती है। कुछ चेहरे हमारे जीवन से चले जाते हैं, पर उनका असर हमारी आत्मा में हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं चंद्रकांत भट्ट, मेरा तखुल्लुस है बालार्क। जब से जन्मा, बड़ा हुआ, मैंने देखा मेरे पिताजी, मेरे दादा डॉक्टर थे। मेरा पिताजी न तो मैड, मतलब आप जो सोचते हैं कि पागल, ऐसा नहीं था। वो बड़े बुरे थे। कुछ मालूम था इंसान, उसे कुछ दुनिया की कुछ क्या चीज़ है मालूम नहीं था। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। 11 साल में उसकी शादी हो गई थी। दादाजी खूब पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी सब कुछ हाथ में नहीं था। माँ ने सब कुछ संभाला, फिर आगे बढ़ा। तो कॉलेज में गया, भाई की आमदनी कम थी। मैं सब कुछ समझ गया था कि मुझे इसी तरह जीना है। जब मैं अहमदाबाद में आया, मैंने देखा टेक्सटाइल में जॉब मिली। फिर मैंने देखा कि मेरे जैसे कितने इंसान, बच्चे होंगे जो पैसे की तकलीफ से, गरीबाई से, अज्ञानता से, उनके माँ बाप को कुछ मालूम नहीं होता है, इसके लिए वजह से वो कैरियर नहीं बना सकते हैं। तब मैंने एक क्लासेस अहमदाबाद में शुरू किया। उसमें कितने पैसेदार लड़के आते थे, गरीब लड़के आते थे, दूर दूर से लड़के आते थे। और तब मैं सोचता था कौन गरीब है, किसे ज़रूरत है। और मैंने मेरी ज़िंदगी का एक भाग उन बच्चों के लिए छोड़ दिया। फिर से मेरी ज़िंदगी यही रास्ते पर चली। जहाँ भी देखता, जहाँ भी जो भी मुझे लगता कि मुझे तन से, मन से, धन से किसी को मदद करनी है, क्योंकि जो मुश्किलें मैंने वेठी, शायद अगर मैं किसी को मदद करके वो मुश्किलें
मेरे जीवन की कम कर सकता हूँ। और मैंने कमाने की बजाय, शिक्षण को व्यवसाय कर समझने की बजाय, जहाँ भी मैंने जॉब किया, मिल में, क्लासेस में मैंने काम, मेरे ही क्लासेस थे, मैं काम किया, बैंक में, जहाँ भी मैंने काम किया, अमेरिका में आया, यहाँ भी मैंने एसोसिएशन में काम किया। जो मेरा घर, मेरा सॉरी माय होम डे केयर सेंटर में भी मैं, तो मैंने सोचता था मैं किस तरह किसी को मदद कर सकूं। और जब मैं किसी के ये काम करता था, तब मुझे लगता था कि मैं ईश्वर को पा रहा हूँ। आपकी, अगर आपके पास पैसे कुछ भी हो, तन से, मन से, धन से, अगर आप किसी को मदद करेंगे, कभी अपेक्षा मत रखिए कि मैं जो उसके लिए काम करता हूँ, मुझे सत्ता मिलेगी, मुझे धन मिलेगी, मुझे प्रशस्ति मिलेगी, मुझे कुछ मिलेगा। छोड़ दीजिए। आप अगर ईमानदारी से, सच्चे दिल से किसी को मदद करेंगे, तो ईश्वर आपके साथ है। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ना कोई इंसान, कोई भी मदद करता है, भूल मत जाना। कोई आपकी बुराई करता है तो कभी बदले की भावना मत रखना। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।